एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब इसकी प्रॉपर्टी समझी। जिसको इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा उसको ये चीज़ ढंग से समझ नहीं आएगी, तो इसको देखने से पहले बेटा उस वीडियो को ज़रूर देख लें। देखिए यहाँ दिया है उन्होंने आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर प्रूव करना है आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो और शो करना है ए बी सी डी के पैरेलल टू प्रूव, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उन्होंने आपको पैरेलल नहीं दे रखा है, ये बात ध्यान रखना है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी बराबर है। तो सिंपल सा पहला खेल लिखेंगे आप, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। रीज़न हो गया लीनियर पेयर, ठीक है, और भी रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स का वैल्यू 180 में से 50 गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 130। एक्स आ गया आपका 130 डिग्री। ध्यान से सुनिए, अब x और y इक्वल ऐसा करके नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये क्या है, पैरेलल लाइनें। बार बार यही समझा रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 130 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, नहीं सॉरी, y इक्वल टू 130 डिग्री रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है y 130 अपोजिट एंगल। परंतु x एंड y को अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको समझाया था इस टाइप के एंगल को क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट एंगल। और जब जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर आए तब तब ये प्रूव होएगा कि लाइन क्या है, पैरेलल लिखेंगे। बट x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल और x y के बराबर है, x y के बराबर है, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। इसलिए लाइन क्या है हमारा, ये पैरेलल है। तो लाइन क्या है, पैरेलल, इसलिए लाइन को हम लिखेंगे पैरेलल। समझ आया बच्चों? इस तरीके से आप इस खेल को करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसका है, ये लाइन दिया मैंने आपको ऐसे, और क्या कहा है उन्होंने इसमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। देखो ये भी बताया था मैंने आपको, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। मैंने बताया था ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये तीनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैंने आपको थ्योरम लिखाया था, बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके क्या प्रूव हो गया, ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अब दूसरा खेल हमारा स्टार्ट हो गया। देखो दूसरा खेल क्या स्टार्ट हो गया, आपको एक चीज़ और दे रखा हमने कि y और z का रेशियो 3:7 है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। y और z का रेशियो क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन है। y और z का रेशियो 3:7, 3x और 7x। 3:7 लिया मैंने, 3x और 7x लिख दिया। देखो क्योंकि ए बी सी डी के, ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। ये काम की चीज़ है, एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट है। जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। देखो एक्स ये, वाई ये, जेड ये, एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई को मिला के 180 रीज़न लिखेंगे। वो आदत डालो कि हर चीज़ में रीज़न लिखो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। x और y को मिला करके 180 डिग्री है, ठीक है। और x किसके बराबर है, z के बराबर है। x किसके बराबर है,
जेड के बराबर है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू 180 और एक्स जेड के बराबर है। और जो रेशो दे रखा है आपको कि वाई और जेड का रेशो कितना है, 3:7। वाई और जेड का रेशो किसके बराबर है, 3:7। वाई और जेड, वाई को वाई रहने दो, ठीक है। और एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, जेड लिख सकते हो, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब जेड की जगह लिखो 7x, वाई की जगह 3y इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया हमारा, 7x प्लस 3x, कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 180। एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 18 डिग्री। एक्स कितना आ गया हमारा 18 डिग्री आ गया। 7x प्लस 3x इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू 18 आ गई। तो आपको निकालना है इसमें कौन सा एंगल निकालना है, फाइंड एंगल एक्स। एक्चुअली मैंने नामकरण थोड़ी क्या कर दी, गलत कर दी। मुझे इसका नाम 3a और 7a रखना चाहिए था, इसलिए मेरे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, सर जोश जोश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, तो मुझे जेड प्लस वाई को मिला करके, देखो एक्स प्लस वाई को मिला करके 180, ठीक है। एक्स का नाम क्या है, जेड है, वाई की जगह वाई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा है, जेड प्लस वाई, जेड क्या है हमारा इसमें 7a है और वाई क्या है हमारा 3 है, तो 10 इक्वल टू 180। आंसर तो वही आना, लेकिन थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। 180/10, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18 डिग्री। फाइंड एक्स, क्या निकालना है एक्स, एक्स जेड के बराबर है और जेड है 7 है, ए कितना निकाला 18, 18 7 126 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ये वाला खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया मैंने आपको, ये लाइन इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया लाइन में थोड़ा आँख में थोड़ी हमारी साफ दिखाई देता नहीं है, जी हो गया हमारा, ये आर लिख रखा, क्या लिख रखा, ए ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, एफ इज ये ई है इज पैरेलल टू सी डी। और ये देखा इन्होंने देखा ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री दे रखा उन्होंने आपको। और जी ई डी 126 है, जी ई डी 126 डिग्री है। और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। फाइंड, क्या लिखा, ए जी ई और जी ई एफ, और आपको निकालना है एफ जी ई। हर चीज़ के पीछे कारण लिखना है, ठीक है। मार्क्स कारण के ही, रीज़न के मार्क्स मिलेंगे आपको। जी ई डी 126 है, सबसे पहले निकालना ए जी ई, ए जी ई। अगर आप ध्यान से देखोगे ए जी ई और जी ई डी, तो लिखेंगे ए जी ई और जी ई डी दोनों इक्वल होंगे, ए जी ई और जी ई डी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दिखने में कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। और ये भी पता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पहला आंसर आ जाएगा ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। ए जी ई कितना आ जाएगा, ये 126, ये भी 126 है। फिर आपको निकालना जी ई एफ, क्या निकालना आपको, जी ई एफ। देखो ध्यान सुनो, जी ई एफ, जिससे आपको इजी लगे उसी मेथड को आप फॉलो करो। जी ई एफ, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 126 से, और ये कितना है 90, तो जी एफ क्या होएगा 126 में से 90 को माइनस करो, कितना आ गया 36 डिग्री, कितना आ गया आपका 36 डिग्री। अब निकालना आपको एफ जी ई, क्या निकालना आपको एफ जी ई। ये सीधी सी लाइन है, ये वाला एंगल पता है, इसको और इसको मिला के, इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, और ए जी ई कितना है 126 डिग्री प्लस एफ जी ई हमें नहीं मालूम, तो 180 में से 126 को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, कितना आएगा
130, ये आ गया एफ जी 54 डिग्री। ठीक है, बहुत हैं तरीके तो करने के लिए, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हमें ये कि ऐसे करके फिगर बनाए। ठीक है, अब ये आपका एस टी आर क्यों ये ऐसा लिखा है, मेरे को दिखता भी नहीं ढंग से। ठीक है, ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। यदि यह पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये भी इसके क्या रहेगा, पैरेलल ही हो जाएगा। ये 110 ये आपको दे रखा है, ये 130 आपको ये दे रखा है। आपको निकाला फाइन एंगल क्यू आर एस, फाइन एंगल क्यू आर एस, फाइन एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूस पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू के एस टी के पैरेलल प्रोड्यूस करो। अब ये जो खेल हो गया, अब आप इसको अपनी मर्जी से जैसा चाहो कर सकते हो। हमें तो ये अच्छा लगता है, हम तो इसको फॉलो करते हैं। हमने इसका नाम ए रख लिया। क्या नाम रख लिया हमने, ए। ये 130, ये क्या हमारा बी। हम बिल्कुल अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल एवरेज बच्चे थे, तो हम समझते थे कि मैथ्स में क्या प्रॉब्लम होती थी। तो हम पढ़ाने का कुछ अंदाज हमारा वैसे ही है कि कमज़ोर सा बच्चा कैसे समझे कि पढ़ते कैसे हैं। 130 है और ये बी, यहाँ देखो। अब ये बी है, ये भी क्या आएगा आपका पी आएगा। ये बी तो ये बी, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, सबसे पहले 110 प्लस ए इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 70 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है भाई, ए 70 डिग्री हमारा निकल गया। दूसरा 130 प्लस बी इक्वल टू 180। हर चीज़ के पीछे रीज़न जरूर देना। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए 130 प्लस बी को मिला के 180। रीज़न हो गया कोइंट्री एंगल। तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका 50 डिग्री। बी कितना निकल गया 50 डिग्री। ये 50 है तो ये भी 50। रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए पता है, बी पता है। अब हमें निकालना एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस का मतलब ये वाला एंगल। हाँ देखो, एंगल क्यू आर एस प्लस ए प्लस बी, तीनों को मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। क्यू आर एस प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, क्यू आर एस प्लस ए प्लस बी, ए की जगह डालोगे आप कितना 70। ठीक है, और बी की जगह डालोगे आप 50। तो ये लिखा मैंने क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 में 70 और 50 इधर जाके माइनस हो गए। तो क्यू आर एस कितना हो गया 180 में 120 गया। क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5th वाला। फिगर ऐसे बना के दिया उन्होंने। ठीक है, ये P, ये Q, ठीक है, ये R, ये A, ये B, ये C और ये D। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, दे रखा है। एंगल ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री दिया इन्होंने। एंड एंगल पी आर डी 127, पी आर डी 120। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। फाइंड एक्स एंड वाई। क्या निकालना है आपको, एक्स और वाई निकालना है। ढंग से देखोगे तो ए पी आर पी आर डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल इस बार क्यों बराबर हुए, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो 50 प्लस वाई 127 के बराबर है। तो y की वैल्यू 127 में से 50 चला गया, y की वैल्यू 77। मार्क्स आपको नंबर लिखने के नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको रीज़न लिखने के मिलेंगे, इसलिए रीज़न लिखने में कमी मत करना। तो y की वैल्यू 77 निकल गया। अब आपको निकालना ये x। क्या निकालना है आपको, x। ए बी और सी डी भी पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू
पी क्यू आर, ए पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है, और ए पी क्यू कितना है 50 है, ठीक है, बट एंगल ए पी क्यू इज़ 50 डिग्री, देयरफॉर इसलिए पी क्यू आर भी कितना आएगा आपका 50 डिग्री, ए पी क्यू भी 50 है, पी क्यू आर भी कितना आएगा 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसका ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताना चाहेंगे, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट में फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 समझने का खेल है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पी क्यू, क्या कहा है मैंने, पी क्यू और आर एस, ठीक है, आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, अन इंसिडेंट रे ए बी, अन इंसिडेंट रे ए बी, ठीक है, अन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, ठीक है, अच्छा, और पी क्यू एट बी, ठीक है, पी क्यू एट बी, और द रिफ्लेक्टेड मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, यहाँ से लौट के आ रहा है और फिर कहाँ जा रहा है वो, एंड स्ट्राइक द मिरर, यहाँ पर टकराया और ये फिर ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात को थोड़ा आपने समझना है, थोड़ा समझना है आपने। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी ये सी और ये डी के पैरेलल है, ठीक है, सिंपल सी वाली बात, ये दो लाइन पैरेलल है, तो हमने ड्रॉ बी एम, ड्रॉ बी एम perpendicular to RS, draw BM perpendicular to RS and draw CN perpendicular to PQ, हमने ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये BM और ये CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब खेल आराम से देखिए, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 रख दिया। देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट हूँ नहीं बेटा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 1 2 के बराबर हो गया, और 3 इसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया, 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए हमारी बात को, क्योंकि बी एम और एन सी, बी एम और एन सी आर पैरेलल, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों के दोनों पैरेलल, ये भी 90 डिग्री बना रहे थे, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, बी एम एंड एन सी आर पैरेलल, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। रीज़न लिखेंगे हम लोग, कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 2 का दुगना भी 3 के दुगने के बराबर होगा, 2 का दुगना भी 3 के दुगने के बराबर है, और 2 का दुगने का मतलब हो गया 1 + 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर हैं, 1 और 2 दोनों बराबर है, हम एंगल 1 + एंगल 2 लिख सकते हैं। 3 का दुगना, 3 का दुगना का मतलब हो गया एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। 1 + 2 का मतलब हो गया एंगल ए बी सी, और 3 + 4 का मतलब हो गया एंगल बी सी डी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी आर इक्वल। हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर इक्वल। देखो ए बी सी को बी सी डी के इक्वल प्रूव कर दिया। इफ़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है, बट दे आर कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल है, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल है। मैं एक बार लास्ट बार पॉइंट रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये शीशा दे रखा है भाई आपको, ठीक है, ये यहाँ टकराया, टकरा के वापस आ गया, हमने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला। अब सुनो, 1 2 के बराबर हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 4 के बराबर हो गया।
क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, और ये दो पैरेलल होगी तो 2 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। 2 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। ये लिखा फिर मैंने, हाँ 2 3 के बराबर। तो 2 का दुगना, 2 का दुगना भी 3 के दुगने के बराबर है। 2 का दुगने का मतलब हो गया 1 + 2, 3 के दुगने का मतलब हो गया 3 + 4। तो एंगल 1 + 2 = एंगल 3 + 4, मतलब ABC BCD के बराबर है। ABC और BCD कौन सा एंगल है हमारा, ये ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है, तो लाइन पैरेलल होती है, इसलिए ABCD के पैरेलल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।